नमस्कार, लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और मेरे साथ हैं धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र सिंह जी, हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, लगातार जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर लगातार रैलियां हो रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये बात खास तौर पर शुरू हुई थी, ये कह लेंगे, हालांकि ये बात तो पुरानी है। एम फैक्टर जो है हर चुनाव में देखा गया है, इससे पहले भी देखा गया है, लेकिन इन दिनों एम फैक्टर कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। क्या वजह है इसकी? देखिए, जब भी देश में चुनाव होते हैं तो एम फैक्टर की बात होती है। और अभी देखिए, आज की ही खबर है, ऑल इंडिया आपके जो है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, उसके बाद जो है केरल के सीएम ने प्रियंका गांधी पे हमला किया। हाँ। तो ये फिर यूपी में चल रहा है, फिर जो है आप लेंगे तो वायनाड में भी चल रहा है। तो एक तरह से देखिए, शुरुआत जो हुई बटेंगे कटेंगे, उसके बाद फिर जो है एक है तो सेफ हैं, हाँ। फिर जो है हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरह की बात आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा बवाल जो है महाराष्ट्र में हो गया है। हाँ। ठीक है, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने लेटर लिख के तीनों पार्टियों को आरक्षण 10% आरक्षण 17 मांगे हैं, लेकिन 7 विशेष हैं। हाँ। आरएसएस पे बैन लगाने की बात की गई है। मोदी ने हमला किया, अमित शाह ने किया। उसके बाद ये भी बोला गया कि बीजेपी के रहते हुए हम आरक्षण नहीं देंगे। हाँ। लेकिन वहाँ महाराष्ट्र में जो राजनीति जो है, बड़ा इस बार का चुनाव जो हो रहा है बहुत फंसा हुआ है। ठीक है। एक तरफ तो देखिए कि एमबीए में भी जो सीट को बंटवारे को लेकर जो है गुत्थम गुत्था हुई है। उसके बाद आपको देखिए कि उसके बाद महाआघाड़ी में हो रही है। एक तरह से वहाँ पे कन्फ्यूजन है, भयानक कन्फ्यूजन है। एक तरफ से देखिए 50 उम्मीदवार जो है वहाँ पे बागी है। उसके बाद जो है सीटों के बंटवारे को लेकर दिक्कत हुई है। उसके बाद 17 उम्मीदवार जो है बीजेपी के, वो शिवसेना, शिंदे और एनसीपी की तरफ से लड़ रहे हैं, किसी को पता नहीं है। ये पूरी जो है डीलिंग ऐसे हुई है और एक तरह से कन्फ्यूजन भी है। वहाँ पर चुनाव चिन्ह को लेकर कन्फ्यूजन है, तो बाहर बहुत सारे कन्फ्यूजन है। लेकिन हर पार्टी को लगता है कि मुस्लिम, चूंकि बीजेपी भी हिंदू की राजनीति कर रही है और उधर जो है इंडिया गठबंधन कर रही है, इंडिया गठबंधन भी कर रहा है। तो उलेमा ने बोर्ड ने लेटर लिख के 17 मांगों की मांग की गई है और वो चुपके हुआ है। ये मतलब 10-15 दिन की बात है, आज उजागर हुआ। तो एक तरह से मुस्लिम वोटरों पे नजर है, खास करके वहाँ पे 12% जो है मुस्लिम वोटर है। ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं, इस लेटर से तो यही पता लग रहा है कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो ये जानते हैं कि एम फैक्टर के बिना चुनाव जीतना शायद मुश्किल है, या फिर अगर एम फैक्टर जुड़ेगा तो किसी भी पार्टी को बल मिलेगा। ये बात अब कहीं ना कहीं ये भी साफ देखिए, ये पूरा साबित है कि आपको पता ही होगा कि लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी ने भी मुस्लिम वोटरों पसमानदा को रिझाने की कोशिश किया, लेकिन हुआ नहीं। तो बीजेपी से जो है मुस्लिम की नाराजगी है और वो मुस्लिम वोटर देते नहीं है 2% 4%। तो मैक्सिमम जो है जो बीजेपी को हराने वाली पार्टियां हैं उसको समर्थन करती है। तो महाराष्ट्र में 12% जो है 12% जो मुस्लिम है, करीब 36 से 38 जो है वहाँ पे जिताने की कुवत रखता है मुस्लिम उम्मीदवार। और उसमें ये देखिए कि जितना, चूंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो, ये कॉ बेल्ट हिंदी बेल्ट में मुस्लिम को इसी वजह से जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, और वो शुरू से ही देखा जाए तो बहुत वक्त से ये तो चलता ही था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, अगर समर्थन चाहिए तो फिर हमारी मांगों को मानिए आप, अगर नहीं मांगते हैं तो फिर समर्थन कहाँ जाएगा। बात सही है। देखिए कि अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, 152 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा, एक भी बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दिया है। लेकिन उसके गठबंधन के शिवसेना शिंदे ने 1 दिया है और एनसीपी जो अजीत पवार का 5 दिया है। उसमें 2, एक तो नवाब मलिक के को लेके भी जो है पूरी तलवार खींची हुई है दोनों। उसकी बेटी को भी टिकट दिया गया है और अजीत पवार उनके समर्थन में आ गए हैं। तो एक तरह से वहाँ पे जो है मुस्लिम वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एमबीए ने 11 उम्मीदवार दिया है, कांग्रेस ने 8 दिया है, एनसीपी ने 2 दिया, शिवसेना ने 1 दिया है, समाजवादी पार्टी ने 2 दिया है और खास करके जो है ओबीसी की पार्टी 16 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जिसमें 12 जो मुस्लिम है। तो ये इसमें जो है जनरली आप देखिएगा, चाहे कोई भी चुनाव हो, लोकल हो या जो लोकसभा का हो, तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है। क्योंकि बीजेपी के पे आरोप लगता है कि हिंदू की राजनीति करती है, कांग्रेस पे भी आरोप लगता है कि वो जो है मुस्लिम की राजनीति करती है। तो एक तरह से वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन मैं बता रहा हूँ कि 62 में 11 सीट मिला था महाराष्ट्र में मुस्लिम को, 67 में 9 मिला था, 1972 में 13 मिला था, 2019 में 10
जबकि 12% के हिसाब से 36 उम्मीदवार जीतने चाहिए, लेकिन उनके 10 उम्मीदवार हैं, तो मतलब 10 एमएलए चुन के आए हैं। हाँ। जी बिल्कुल, तो महाराष्ट्र की बात है, तो महाराष्ट्र में हर तरह की कोशिश हो रही है, मैंने जो बताया। महाराष्ट्र के से आगे हम बढ़े, झारखंड का जिक्र कर ले, विधानसभा चुनाव है, वहां पर भी यही फैक्टर देखा जा रहा है। हाँ, झारखंड भी इम्पोर्टेंट है। देखिए झारखंड में जो है बीजेपी ने बोला है कि मैं जो है यूसीसी लाऊंगा, और यूसीसी में जो है आदिवासी को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि आदिवासी को सम्मिलित करने से आदिवासी वोटर जो है नाराज हो जाएंगे। तो वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो बांग्लादेशी से मुस्लिम आए हैं वो जो है वो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, और वहाँ पे करीब करीब जो है झारखंड में भी 15% है। ये 2011 का सेंसस है, अभी का सेंसस लीजिएगा तो ज़्यादा होगा। वहाँ पे ये आरोप लगता है कि वहाँ पे लोग आते हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी करके धीरे धीरे जो है वहाँ पे कब्जा किया जा रहा है। तो बहुत जगह 35 से 40% जो है मुस्लिम पॉपुलेशन हो गए हैं। तो उस पे जो है ये बीजेपी का खुला स्टैंड है। इस बार जो है हम यूसीसी लाएंगे और एनआरसी भी कराएंगे। तो वहाँ पे जो हेमंत सरकार जो बोल रही है कि हम इसको नहीं लागू करेंगे। अच्छा, तो यूसीसी और इस पर बीजेपी को कई बार बहुत कुछ झेलना पड़ा था। अगर हम अभी के पीछे कुछ सालों की बात करें, उस दौरान भी काफी बीजेपी को विरोध जो है वो सहना पड़ा था। लेकिन झारखंड में अगर ये फैक्टर लेकर बीजेपी चल रही है तो उसके लिए दिलचस्प है। यूसीसी जो दिल्ली विधानसभा में ही आया था, और यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल में भी आया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन आप जाइएगा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, असम में सफलता मिली है, त्रिपुरा में सफलता मिली है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में उनको सफलता मिली है। तो बीजेपी अपने लेवल पे चाहती है। देखिए रेवड़ी की राजनीति चल रही है, जन कल्याण की योजना जो उसकी बात चल रही है। अब दूसरा जो है हिंदू मुस्लिम हो ही जाता है, क्योंकि एक तरफ से जो है हिंदू की राजनीति शुरू से रही है। चूंकि जैसे योगी बता रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका जो मीनिंग है बाद में हला दिया था कि जब जब देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे जो है आंदोलन हुआ, उसमें जो है बहुत लोग कटे। वो भी अब थोड़ा सा उनको इसको जो है टोन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी भी उसको जो है पकड़ने की कोशिश कर रही है वहाँ पे। तो यूपी में 9 सीटों का है। झारखंड जो है बहुत इंटरेस्टिंग है वहाँ पे कि वहाँ पे 15% है, और ये बताया जा रहा है कि करीब वहाँ पे भी करीब जो है 12 मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, जहाँ पे वो तय करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो वहाँ पे झारखंड में भी जो है झारखंड महाराष्ट्र जो फोकस है, और इस पे जो है बीजेपी को मिल गया है और इस मुद्दे को जो और बढ़ाना चाहती है। तो देखिए जैसे लेटर आया, कोई पब्लिक नहीं हुआ, उस हिसाब से उधर आप वायनाड में जो है वहाँ पे जमात इस्लामी वाली बात है, उसमें जो लेफ्ट वाला इस पे अटैक कर दिया है जी, प्रियंका का, कि जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में उसका अलग रोल रहता है, यहाँ पे अलग रोल रहता है, वो देश के हित की बात नहीं करता है। मतलब वो एक तरह से जिसको जहाँ पे मौका मिल रहा है, ये ऐसा जंग है कि हर आदमी हर हथकंडा अपनाना चाहता है, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो देखिए महाराष्ट्र और झारखंड में क्या चल रहा है, किस तरह से ये एम फैक्टर काम कर रहा है और क्या करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल जरूर है। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है जिन बातों को लेकर, उसमें ये एम फैक्टर बीजेपी के लिए कितना काम करेगा ये तो सोचने वाली बात है। हालांकि महाराष्ट्र में थोड़ा सा है कि शायद हो सकता है कि कहीं पर हो, लेकिन अब हम अगर आगे बढ़ते हुए अब हम उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पे यही नहीं है। देखिए महाराष्ट्र में क्या है कि शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, हिंदुत्व की राजनीति कर रही थी, बिल्कुल वो देखिए वो पैराडाइम शिफ्टिंग हुआ है। वो जिससे जो है सेकुलर अपने को कांग्रेस एनसीपी बोलती थी, उसने जो है उद्धव से हाथ मिला लिया। उद्धव जो हिंदुत्व की पार्टी बोलती थी अपने आप को, उसने सेकुलरवादी से कर लिया। अब बोलता है कि नहीं हम जो धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करते। तो एक हिंदू चूंकि इसको कॉर्नर भी करना है उद्धव ठाकरे को, मतलब हर तरह से पूरा लेकर जो है हर तबके को चलने की कोशिश जो है वो हो रही है। वो हिंदू वोटर पे सेन लगाने की बात है, क्योंकि उसको डिस्कार्ड करने की कोशिश हो रही है उद्धव ठाकरे को। तुम इधर हाथ मिला लिए हो, एक तरफ जो है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के साथ जो है उसके शर्तों पे आ गए हो, एक आरक्षण देने की बात आ रही है। और वो लेटर जो आपने साझा मतलब सार्वजनिक भी नहीं किया, यानी कि भीतर खाने बहुत कुछ चल रहा था। बीजेपी को मालूम है कि हमको बीजेपी को मालूम है हमको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो मैं जो हिंदू तो पहले से वो तैयारी, तो उसको जो और जो हाई वोल्टेज ड्रामा, हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स, हाई वोल्टेज पीच तैयार करना चाहती है बीजेपी। बिल्कुल, और वो नजर भी आ रहा है। चलिए अब हम उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं उपचुनाव चूंकि होना है 9 सीटों पर, और ऐसे में जनसभाएं जो हैं वो भी हो रही हैं, जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, लेकिन वहां जाकर भी वो यही एम फैक्टर कहीं ना कहीं
जो है वो देखने में नज़र समझ जो है वो आ रहा है। समाजवादी पार्टी वहाँ पर उसे सपोर्ट कर रही है, लेकिन योगी कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी साफ हो रहा है पूरी तरह से कि देखिए, योगी की राजनीतिक बात साफ है, क्लियर है, और उसमें वो परहेज भी नहीं करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति भी करते शुरू से ही, हैं, फायर ब्रांड हैं। वो बहुत उनको पता है कि इसी राजनीति में बढ़ पाएंगे, इसीलिए बटेंगे कटेंगे। देखिए सारे जगह चर्चा होने लगी है, और इसी पे रोज जो समाजवादी पार्टी का एक पोस्टर आता है, जो जुड़ेंगे तो जीतेंगे और तरह तरह की चीजें आ रही है। तो उसको एक तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम का वोट जो समाजवादी को मिलता ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको इस बार बीएसपी भी है, उसको लगे कि मुस्लिम वोट कटे नहीं इस बार, तो अपने तरफ से एक तरफ जो है योगी अपने हिंदुत्व बहुत कंसोलिडेट कर रहे हैं, और उधर जो है मुस्लिम वोटरों को वो एक तरफ रुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे भी जंग बहुत अहम है, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में बहुत करारी हार हुई है, और इसमें जो है योगी की प्रतिष्ठा दांव पे है। तो वो चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में हम लड़े नहीं, इसमें जो हारे नहीं, और इसलिए जो है तरह तरह की चीजें कर रहे हैं, तरह तरह के हथकंडे कह सकते हैं हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश, क्या कुछ वहां चल रहा है। और सिर्फ महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश ही नहीं है, वायनाड का भी हमने जिक्र किया था, जैसे आपने वायनाड का अभी जिक्र करते हुए, वायनाड में तो साफ तौर पर साफ तौर पर चल रहा है। विजय ने सीधा उस पर अटैक कर दिया। अब जो ऐसे लोगों को समर्थन ले रहे हैं जिसका जो है कोई स्टैंड नहीं है, देखिए फिर वो बात नहीं है, और वो उसका जो है राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति एक तरह से जो है वो खिलाफ रहता है। क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं, तारिगामी को जिताने की बात करते हैं, हराने की बात करते हैं, और जो है वहाँ पर आपका स्टैंड अलग होता है, लेकिन ओवरऑल स्टैंड जो आपका एक ही है। तो मतलब एक तरह से जो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी कांग्रेस है, उसको जो है लेफ्ट ललकार रही है, क्योंकि निशाना जो वायनाड है, हालांकि वायनाड में पिछली बार जो लेफ्ट की हार हुई थी, इस बार आखिरी कोशिश जो है कर रही है। लेकिन अगर जो वायनाड में जो कुछ हुआ, प्रियंका गांधी को कहा गया कि देखिए सपोर्ट लिया था तभी जो है, लेकिन इन सब बातों को अगर देखें, अब इसमें सपोर्ट के साथ साथ थोड़ा विरोध भी नजर आया है। जो वायनाड का जिक्र हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा विरोध भी नजर आ रहा है। तो क्या धीरे धीरे अब ये एम फैक्टर, चूंकि कांग्रेस इसी को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या इस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है? क्या हावी हो सकता है? क्योंकि जीत अगर चाहिए तो देखिए एम फैक्टर को लेकर चलना पड़ेगा, और अगर एम फैक्टर को आप लेकर चलते हैं तो शर्तें माननी पड़ेंगी। 17 सूत्रीय मांगे ये बता रही हैं जो लेटर में लिखा गया है। वो तो है महाराष्ट्र का, लेकिन वहाँ पे फोकस यही है कि बीजेपी पिछले बार लड़ी थी और टक्कर में थी नहीं वायनाड, तो उसकी कोशिश है कि इस पे मुस्लिम जमात का जो है लेवल लगा के जो अदर्स वोटर है उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश किया जाए। हालांकि जो है पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें लेफ्ट बहुत पीछे थी, इस बार आखिरी कोशिश कर रही है, सत्ता में है, सत्ता के बावजूद भी वायनाड से यदि कांग्रेस जीत रही है और लोकसभा में बेहतर परफॉर्मेंस हो रहा है केरल में, तो केरल के सरकार पर एक सवालिया निशान है। तो वो कोशिश हर आदमी कोशिश कर रहा है, तो उसको भी लगता है कि कोशिश में यदि कुछ सफलता मिल जाए और तो एक बड़ी बात होगी, नहीं मिलेगी तो अलग बात है, लेकिन वहां पे भी कोशिश हो रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ओवरऑल पूरे दुनिया में अभी केवल इंडिया की बात ही नहीं, महाराष्ट्र और झारखंड की बात नहीं, वायनाड यूपी की बात नहीं, अब बिहार में ले लें तो बिहार में जो है उसने गिरिराज सिंह ने यात्रा निकाला था। यात्रा निकाली है, हालांकि ये कहा कि बीजेपी ने सपोर्ट अपना हाथ पीछे खींच लिया कि देखिए हम इसके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन सच तो यही है कि ये यात्रा जो है हिंदुवादी छवि को लेकर ही वो आगे बढ़े थे। और अब हम अगर बात करें, इन सभी जगह की हमने बात की, उसके अलावा सिर्फ देश ही नहीं विदेश में भी ये काम कर रहा है। मैं देख रही हूँ कुछ रिसर्च आप लेकर बैठे हैं, और अमेरिका चुनाव के दौरान अभी हाल में जो चुनाव हुआ अमेरिका का, आपने देखा ही होगा कि ट्रंप की भारी जीत हुई है। और क्यों जीत हुई है? बांग्लादेश में हिंदुओं को जो अटैक हो रहे थे उसको रिझाने की कोशिश की गई, और वहाँ पे मुस्लिम वोटरों के पास भी गए, जबकि मुस्लिम के जो विरोधी माने जाते हैं, लेकिन गाजा पट्टी की वजह से जो है एक तरह से एंटी वायनाड जो है मूव, एंटी वायनाड एंटी जो है आपका ये बाइडन, एंटी बाइडन जो है एक जो सिंपैथी है उसको खींचने की कोशिश किया गया। तो उसको एक तरह से ये दिखाने की वहाँ पे हम युद्ध खत्म कर देंगे, पूरे दुनिया में युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन वहाँ पे जो है प्रवासी लोगों को बाहर भेजने की बात है, प्लस मुस्लिम प्रवासियों का मुद्दा अहम रहा था, मुस्लिमों पर नकेल पहले भी कसा गया था, अब भी कसा जाएगा। तो हर चुनाव में कहीं न कहीं आप देखिए कनाडा में सिख वोटरों के लिए किया जा रहा है, तो कहीं क्या पाकिस्तान ले लेंगे तो वहाँ पे जो है मुस्लिम वोटरों के लिए किया जा रहा है, वहाँ पे आप बांग्लादेश लेंगे तो वहाँ पे मुस्लिम वोटरों के लिए किया जा रहा है। अब आप चले जाए यूरोप में तो वहाँ पे भी अब जो हिंदू मुस्लिम होने लगे हैं, क्योंकि नीदरलैंड में
जैसे अटैक हो जाते हैं, फ्रांस में जैसे अटैक हो जाते हैं, तो हर जगह ये कोशिश होती है कि धर्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे हम चुनाव जीते। तो ये इंडिया ही जो है इकलौता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन 14 से 15% उस समय का था, अभी वो 17-18% हो सकता है, 16% हो सकता है जब सेंसस आएगा। 21 का भी हुआ नहीं है, अभी कब तक होगा। तो उसमें जो है ये राजनीति बढ़ेगी। और चूंकि आपको पता ही है कि बीजेपी की उत्पत्ति या बीजेपी का उत्थान जो हिंदुत्व राजनीति से ही हुआ था, खासकर राम मंदिर में आंदोलन के दौरान, खासकर 1984 में 2 सीटें मिली थी, उसके बाद 89 में 86 सीट मिली थी। ऐसा ग्रोथ तो मोदी काल में भी नहीं हुआ था जो 84 से लेकर 91 में हुआ था। उसके बाद ग्रोथ 120 आया 91 में, फिर 160 आया, फिर 98 में 180 आया। लेकिन फिर मोदी के शासनकाल में 182 से 282 गया, फिर 303 भी गया। चूंकि मोदी जो है हिंदुत्व के हृदय सम्राट माने जाते हैं, पोस्टर बॉय माने जाते हैं। गुजरात में जो हुआ उनकी पहचान बनी, फिर डेवलपमेंट के नाम से हुआ, फिर जो है अपना विदेशी कूटनीतिक के नाम से विदेश में फैल गए। तो उस हिसाब से, लेकिन मूल में जो है धर्म की राजनीति रहती है। एम फैक्टर या हिंदू फैक्टर बोलिए, उस पे जो है राजनीति होती रही है और होती जा रही है। आप देखिए ना, आप देखिए ओबीसी छोटी पार्टी है, लेकिन वो भी अपने जो है मुस्लिम राजनीति की बात करते हैं। आप देखेंगे अखिलेश वो मुस्लिम वोटों को लिवाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की भी कोशिश रहती है कि हम मुस्लिम वोट ले लें। आरजेडी का भी रहता है कि मुस्लिम वोट ले लें। ममता बनर्जी का भी रहता है मुस्लिम वोट ले रहे हैं। तो हर आदमी कहीं ना कहीं अपने कंस्टिट्यूएंसी, अपने वोटरों को रिझाने के लिए कोशिश यही होती है कि हम जीते। वो धर्म कहीं पे धर्म आता है, कभी जाति आ जाती है। तो जहाँ पे जो सहूलियत होता है उस हिसाब से जीतने की कोशिश की जाती है। ये ऐसा चुनाव होता है कि सारे दांव पेच खोल दिए जाते हैं, सारे घोड़े खोल दिए जाते हैं, जिससे भी सफलता मिल जाए। जी 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 बिल्कुल। चलिए, वक्त चूंकि हमारे पास बहुत ही कम है, अहम पॉइंट्स अगर हम कहें, एम फैक्टर के कुछ पॉइंट्स अगर हम कहें, उंगलियों पर अगर हम गिने तो 3 से 4 या 5 ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? एम फैक्टर देखिए, आपको सीधा बात है कि 1984 से जब से बीजेपी बनी है, तो बीजेपी को कभी भी 9% ज़्यादा वोट नहीं मिला है। वो भी सर्वे में दिखाता है, हकीकत में देखेंगे तो पता नहीं क्या है। तो वो पता है कि मुस्लिम के लिए हम कुछ भी कर देंगे। वो हमें नहीं, मोदी बोलते हैं कि हम भले काम के नाम पे सरकार की जो योजना है उसमें हम ज़्यादा सबसे सेकुलर हैं, क्योंकि जो भी विकास होता है, जो भी लोगों को कल्याणकारी योजना देना होता है, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें ये बात सही है कि नहीं करते हैं। लेकिन यदि मान ली मुस्लिम के लिए कुछ कर भी देते हैं, जैसे पसमानदा की बात हुई तो उसमें बहुत हल्ला हुआ, अरे मुस्लिम वोटरों पे रिझाने की कोशिश किया, लेकिन आखिर हुआ क्या? मिला नहीं। तो बीजेपी को टेस्टेड है कि उसको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए अपना उम्मीदवार वो मैक्सिमम जो हिंदू उतारते हैं। लोकसभा में इक्के दुक्के मिल जाएंगे, विधानसभा में आपको कुछ सीटें आपको जो वहाँ पे मिला होगा, क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में, और आपको हरियाणा में 1-2 सीटें मिल गई होगी। लेकिन जनरली जो है उनको पता है बीजेपी को कि हमको मुस्लिम वोटर नहीं देंगे तो उम्मीदवार क्यों उतारे। तो मैं जीता हूँ, मैंने उसका लॉजिक होता है चुनावी मैदान में। अब देखिए 370 का जम्मू कश्मीर में आ गया है, तो उसमें भी बोला जा रहा है कि कांग्रेस का साथ है, तो फिर इस 370 भी आएगा, 370 आ रहा है, तो उसमें भी एक तरह से राजनीति हो रही है। मतलब मुझे जो लगता है, मतलब एज ए इलेक्शन एक्सपर्ट, इसमें यही लगता है कि इसमें सारे हथकंडे खोल दिए जाते हैं। जहां पे भी जीत हो जाए, जिस फैक्टर से जीत हो जाए, बस जीत मिलनी चाहिए। जीत मिलनी चाहिए। जीत जो है वो सोचकर आगे बढ़ा जाता है, फैक्टर चाहे कोई भी लेकर चले, और किसी भी तरह से जो जीत है वो अपने नाम करनी होती है। और सभी राजनीतिक दल हमेशा ये करते हैं, और जैसे हम लगातार धर्मेंद्र जी जिक्र कर रहे हैं कि ये आज का मैटर नहीं है, तो शुरू से चला आ रहा है और शायद आगे भी यूं ही चलता रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र का इलेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन है, बहुत हमेशा रहा है, हमेशा देखा जाए तो इस बार रहा है। इस बार देखिए बीजेपी और जो है शिंदे गुट का जो भी और एनसीपी का जो भी बंटवारा हुआ, ऑफिशियली नहीं आया, वो जो है इंटरनली हो गया। आपको देखे होंगे कि महाआघाड़ी में भी जो है कितना कन्फ्लिक्ट है उसमें जो मुंबई में जो है नहीं सुना है उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी की नाराजगी की बात आई, उसमें 10-11 सीट ही दिया गया। वहाँ पे भी टसल है, सीएम में कौन होगा, वहाँ पे भी टसल है, वहाँ पे बहुत सारे चीजें हैं। तो चलिए अब देखते ये हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में और झारखंड में, और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। अब देखना ये होगा कि ये एम फैक्टर कितना काम करेगा, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के लिए एम फैक्टर के साथ जुड़ना, ज़्यादातर अगर बीजेपी को हम साइड कर दें तो वो बहुत ज़रूरी है। जीत का एक मंत्र जो है वो एम फैक्टर के नाम पर लेकर वो
चल रहे होते हैं। हाँ, एम फैक्टर मतलब इधर एम पे आप अटैक कर रहे हैं तो हिंदू को जो है आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो वहाँ पे एम पे अटैक करना मतलब आप हिंदू वोटरों को रिजाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैंने बताया कि मराठी जो है रिजर्वेशन को लेकर नाराज है, कुछ जगह किसान नाराज हैं, तो ये इनका भी बहुत जो है माइक्रो लेवल चल रहा है। कैसे जो हम कैसे हिंदू में घुसे, कैसे जो मराठी छोड़ के जो है 36% ओबीसी में घुसे हैं, उसके बाद दलित में घुसे हैं, उसके बाद आदिवासी में घुसे हैं, तो ये पूरी कोशिश जो है माइक्रो मैनेजमेंट होता है इसमें। तो बीजेपी जैसे माइक्रो मैनेजमेंट में हरियाणा में जीत गई थी, तो क्या वो माइक्रो मैनेजमेंट काम करेगा नहीं करेगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। चुनाव के नतीजे बताएंगे। बहरहाल आज का ये खास विषय लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं और अन्य अगले कई अहम विषयों को लेकर हम दोबारा से आपके बीच में पहुंचेंगे। तब तक लाइव टाइम्स आप यूं ही देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।